कि राजा नल बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन हर एक इंसान निपुण नहीं होता। एक अवगुण भी था राजा नल में, वो था जुआ खेलने का। दमयंती की शादी राजा नल से हो जाती है तो कलयुग गुस्से में था, बदला लेने के चक्कर में प्रेमी सजनों राजा नल अपने छोटे भाई पुष्कर से जुआ खेलते रोज, और रोज जीत जाते। जो भी राजपाट जीतते उसे वापस कर देते। लेकिन एक समय की बात, राजा नल अपने छोटे भाई से अपना सारा राजपाट हार जाते हैं, क्योंकि कलयुग उन पासों में प्रवेश हो जाता है। प्रेमी सजनों राजा पुष्कर अपने बड़े भाई राजा नल को और रानी दमयंती को एक धोती और एक साड़ी में दिसोटा दे दिया। प्रेमी सजनों बाहर कर देता है नगरी से। राजा नल और रानी दमयंती अपने बच्चों का आदेश देकर चले जाते हैं, नगरी छोड़ दी। राजा नल और रानी दमयंती जंगल बियाबान में भटक रहे हैं। रानी दमयंती को भूख लग जाती है। रानी दमयंती कहने लगी, महाराज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राजा नल कहने लगे, रानी इस जंगल बियाबान में तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन राजा नल की बुद्धि फिर जाती है और सामने देखता है कि एक तीतरों का जोड़ा नजर आता है। राजा नल सोचते हैं कि क्यों ना मैं इन तीतरों के जोड़े को मार के भून के खा लूं, और रानी दमयंती की भी भूख मिट जाएगी और मेरी भी भूख मिट जाएगी। प्रेमी सजनों राजा नल ने उन तीतरों के जोड़े को मारने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, अपनी धोती खोलकर तीतरों पे डाल दी, और समय का ऐसा फेर हुआ कि राजा नल की धोती भी तीतर लेकर उड़ गई। वाह! प्रेमी सजनों राजा नंग धड़ंग खड़ा रह गया। रानी दमयंती से कहने लगा, रानी मैं तो कति नंग रह गया, एक काम कर तो अपनी साड़ी चीर के दे दे। प्रेमी सजनों रानी दमयंती ने अपनी आधी साड़ी राजा नल को दे दी। रात हो जाती है, रानी दमयंती को नींद आने लगी। रानी दमयंती वहीं पे सो जाती है, लेकिन राजा नल को तो नींद में नहीं आ रही। विचार करते हैं कि मैं इस रानी के साथ रहा तो इसे और भी दुख झेलने पड़ेंगे, क्यों ना मैं इसे छोड़ के चला जाऊं। राजा नल रात में ही रानी दमयंती को सोता हुआ छोड़ के जंगल बियाबान से चले जाते हैं। प्रेमी सजनों रानी दमयंती की जैसे ही आंख खुली, चारों तरफ देखती है, चारों तरफ पियाजी नजर नहीं आए। घबराने लगी, लेकिन मन में धैर्य धार लिया कि पियाजी ये आपने अच्छा नहीं किया। यहाँ के बोल दादा लक्ष्मी चंद ने एक एक शब्द, एक एक बोल लाख लाख रुपए का लिख रखा है। लाख रुपए पैदा हो जाएंगे लेकिन बोल पैदा नहीं हो सकते। आएगा दादा लक्ष्मी चंद ने क्या लिखा, सुनिएगा। रानी दमयंती कहने लगी, पियाजी एरे बहुत देर का अरसा हो गया, एरे फिर सोधी सी आगी, पेड़िया पेड़िया चाल पति ने बड़ में टोवण लागी, बड़ में टोवण लागी, एरा बहुत देर का अरसा हो गया, बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सोधी सी आगी, पेड़िया पेड़िया पति ने वापड़ में टोवन लागी। पिया जी ये तो आपने अच्छा नहीं किया,
मर्द का फर्ज नहीं होता कि अपनी औरत ने जंगल बियाबान में छोड़ कर चला जा। पहली बात में क्या कहने लगा सुनिए। जो दर्द चोट का ना दुख है, दर्द चोट का ना दुख है, वो दर्द पड़ा के से जो कर्द काट के ना गिरे वो कर्द पड़ा के से कर्द पड़ा मर्द वीर ने छोड़ भाग जा वो मर्द पड़ा के से मर्द पड़ा के से। जैसे जति पति ने मैं पतिव्रता, जति सती ने मैं पतिव्रता, अपने दिल ते त्यागी रागनी पे खुश हो के हमारे दादा 10 रुपए सम्मान करते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद करते भाई। जो खाता तो भूल गया तारा जी, धन्यवाद भाई ताने भी। एक बात बताइयो बेटा, इस गांव में इनाम देने का रिवाज नहीं है क्या? 10-5 रुपये भी नहीं दिए अभी तक। रागनी तो होली। आइए धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए कड़े भी जाके लुक ले तने आपे मैं ढोलूंगी, आपे मैं ढोलूंगी। एरा जद फेटेगा बिछड़ने आले मैं तो सारा दुख रो लूंगी। जे नहीं मिला ते सजन मेरे में जिंदगी ने खोलूंगी। सारा दिन निकल गया, अंधेरा होने लग गया। बाबूजी 10 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जैसे ही शाम होने लगी, हाँ जी, रानी दमयंती का दिल घबराने लगा और रानी दमयंती अपने मन में सोचने लगी पिया जी आपने ये अच्छा तो नहीं करा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये सोच के गए हैं कि मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं जो अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाएं।
मैं एक पतिव्रता नार हूं, मैं अपने पति ने ढूंढ के छोड़ूंगी। एक बात पूछना चाहूंगी, जो साउंड सिस्टम की आवाज आ रही है वो आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? आवाज कम करवा दे। हाँ जी, थोड़ी आवाज कम कर दो, वहां की यहाँ की बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं है जी, आवाज कम है तो ज्यादा करवा देंगे और ज्यादा है तो कम करवा देंगे, और तुम कहो तो बंद ही करवा दूं। आइए नंबर 3 में सुनिए क्या लिखा। एरा गुजर गया दिन, एरा गुजर गया दिन, चलते चलते गुजर गया दिन, चलते चलते बहुत दूर तक आई। जब लक दिखी पेड़ पति की, वह तब लक ना घबराई, तब लक ना घबराई। एरा दिन छिप गया और उया अंधेरा, छूट गई वाराही। पेड़ भी डलगी रात भी डलगी, उसने कुछ ना दिया दिखाई, कुछ ना दिया दिखाई। जब नहीं मिलाते हाय पति जी, नहीं मिलाते हाय पति जी, करती करती बाजी। तेरा तेरा चार पति ने मन में डोर लागी, मन में डोर लागी। रानी दमयंती पूरी रात ढूंढती है, लेकिन पियाजी जंगल बियाबान में नजर नहीं आए। जैसे ही सुबह होने लगी, सूर्य की किरणें नजर आती हैं और रानी दमयंती का दिल घबराने लगा। पियाजी ये आपने क्या किया? और इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय श्रीमान रोहतास जी सुडाना से 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आदरणीय सतपाल पहलवान जी गौशाला कमेटी 200 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आदरणीय सतबीर उर्फ सेक्रेटरी साहब, वो भी 100 रुपए देते हैं। आदरणीय श्रीमान अमर प्रधान जी, वो भी 100 रुपए देते हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बार बार अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आइए नंबर अगली बात मैं के बता दिया। सती वीर के पति के नाकी लगी घोषणी दिखे, लगी घोषणी दिखे। उड़ा विंध्याचल पर्वत होगा, मन जड़ा रोशनी दिखे। जिसने पति बताया करते, उड़े नदी घोषणी